साइकिल पर सवार बीजेपी पर प्रहार। आइए मैं आपको सीधे दिखा देता हूं और उसके बाद तेजी से मैं कास्ट इक्वेशंस पर जाऊंगा। सीधे यहां पर आइए, यहां पर कौन कौन गया है जरा ध्यान से देखें। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री यूपी सरकार जा चुके हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, धर्म सिंह सैनी पूर्व मंत्री यूपी सरकार जा चुके हैं। ब्रजेश प्रजापति विधायक ये वो जा चुके हैं। यूसुफ अली पूर्व विधायक रामपुर वो जा चुके हैं। रामहित भारती पूर्व विधायक सीतापुर वो जा चुके हैं। नीरज मौर्य पूर्व विधायक शाहजहांपुर वो जा चुके हैं। हरपाल सैनी पूर्व एमएलसी मेरठ वो जा चुके हैं। बलराम सैनी पूर्व विधायक मुरादाबाद वो जा चुके हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह पटेल पूर्व विधायक मिर्जापुर वो जा चुके हैं। ध्रुव राम चौधरी पूर्व मंत्री वो जा चुके हैं। अयोध्या प्रसाद पाल पूर्व मंत्री वो जा चुके हैं। बंशी सिंह पहाड़िया पूर्व विधायक वो जा चुके हैं। भगवती सागर विधायक बिल्हौर कानपुर देहात वो जा चुके हैं। विनय शाक्य विधायक वो जा चुके हैं। इनकी बेटी ने कुछ और कहा था लेकिन ये एकदम स्वस्थ आए हमारे सहयोगी के सामने। रोशन लाल वर्मा विधायक वो जा चुके हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा वो जा चुके हैं। ये हमारे सामने, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है अब जरा उसको देखते हैं, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये देखें, यूपी में जाति समीकरण, सवर्ण 25%, ओबीसी 39%, मुस्लिम 16%, एससी एसटी 20%। लेकिन इसका ब्रेकअप, और मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को इसको जूम इन करें। सवर्णों का वोट शेयर, ब्राह्मण 10%, ठाकुर 7%, वैश्य 4%, 5%, अन्य 3%। अब ओबीसी का वोट शेयर, इसमें यहां पर ध्यान दें, यादव 7%, मौर्य 5%, कुर्मी 5%, निषाद 5%, लोधी 2%, जाट 2%। अन्य में अगर राजभर की बात की जाए तो वो भी 1 से 2% आ जाता है। यहां पर अगर आप आए, एससी एसटी का वोट शेयर, जाटव 10%, पासी 4%, अन्य 6% यहां पर है। एक और चीज है, यूपी में जाति समीकरण स्टेट वाइज जरा देखें। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम 29%, जाटव 12%, सेंट्रल यूपी में ब्राह्मण 13% है, पूर्वी यूपी यादव 10%, कुर्मी 8%। नॉन जाटव वोट बैंक नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की अगर बात की जाए यूपी में, वहां पर ये लग रहा है सेंधमारी से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा, ये भी दिखाइए यहां पर। ये देखें, अखिलेश यादव प्लस मुस्लिम 10% प्लस 18%, मौर्य और अन्य पिछड़ा करीब 4 से 5%, जाटव प्लस गैर जाटव करीब 21%, ओबीसी 5 से 7%। ये हमारे साथ, मैं चाहूंगा ये सारे वॉल्स और वो जो शॉट है सबका एक साथ वाला, उस शॉट के साथ ये सारे वॉल्स के साथ सीधे चले। संगीत रागी जी, अक्कू श्रीवास्तव सर, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, इसके लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास है, उन सवालों के साथ सीधे मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी जी, मैं आपसे बेसिक पर्सनैलिटी ड्रिवन सवाल पूछ रहा हूं। अब अगर इनकी बात की जाए तो हम सबको पता है कि ये कितने, मैं चाहूंगा उनको जरा फ्रेम में दिखाएं। अब हमको ये पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बहुत चर्चा हो गई, लेकिन दारा सिंह चौहान 2015 में भाजपा में शामिल हो गए, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वो छोड़ के गए। फिर ब्रजेश प्रजापति 2010 और 2012 के बीच उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के सदस्य के रूप में काम किया। फिर अगर अवतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो ये गुर्जर नेता हैं। रोशन लाल वर्मा की अगर बात की जाए, इन्होंने जितिन प्रसाद को हराया जो आपकी पार्टी में आए। मैं ये जानना चाहता हूं, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि इन सब लोगों का एक बहुत बड़ा बैगेज है, और ये सारा कंबाइंड बैगेज नॉन जाटव ओबीसी में क्या मैसेज देगा? देखिए निशान जी, जब इस प्रकार से लोग एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाते हैं तो जो प्रथम दृष्टया जो प्रतिक्रिया होती है वो यही होती है कि भाई कुछ न कुछ तो गलत है जिसके कारण पार्टी छोड़ करके लोग जा रहे हैं। एक दूसरा पक्ष यह भी है कि आपको लगता है कि सामने वाला एक दूसरी पार्टी में यहाँ मेरा हित साधन नहीं हो रहा है, इसलिए हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये एक दूसरा है। सवाल ये है क्या कि ऐसी राजनीति को क्या जनता पसंद कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग किया था और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस प्रयोग में पिट गई थी। बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग किया था और भारतीय जनता पार्टी वहां पिट चुकी थी। देखिए, जब 80 और दशक के समय का जमाना था वो एक अलग जमाना था, जब एक पार्टी का एक कोई नेता हुआ करता था। और जब आप बड़ी पार्टियों से छोटी पार्टियों में आप जाते हैं निशान जी, तो आप कुछ दिन के लिए आप हेडलाइंस बटोर सकते हैं, आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है और आपकी राजनीतिक पराभव वहीं से शुरू हो जाता है।
एक जमाना देखिए, जब कल्याण सिंह जब पार्टी से बाहर निकले थे तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, और कल्याण सिंह का इतना बड़ा कद था। लेकिन कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले तो कल्याण सिंह का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में आ गया था। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता थे, जैसा कि अभी उन्होंने भाषण देते हुए कहा, तो वो तो बीएसपी के वो तो अध्यक्ष थे। संगीत रागी जी, एक सेकंड, आपके पॉइंट को अगर मैं फिल्टर डाउन करूं, आपने 2 पॉइंट कहे। पहला तो ये कि जो कलकत्ता का या कोलकाता का जो लेसन है वो एक लेसन अपने आप में सबके सामने है, वो एक केस स्टडी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये सभी लोग किस वजह से छोड़ के गए, हमें सभी को पता है। ये कोई आपकी पार्टी के कोर मेंबर नहीं थे, आइडियोलॉजी के लिए कभी नहीं आए थे, अवसरवाद के लिए आए थे, सबको पता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2017 में आपने ये इन लोगों को इकट्ठा किया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, और इस बार इकट्ठा नहीं कर पाना आपका फेलियर है। तो आप उस फेलियर को कोलकाता की केस स्टडी से कैसे छुपा सकते हैं? हाँ, देखिए, अब इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव जरा देख लीजिए। ओके। ये हम कैसे भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने जिस समाज की बात कह रहे हैं, उस समाज में उसने अल्टरनेटिव नेता नहीं जमीन पर खड़ा किया हो, अपना काडर जमीन पर नहीं खड़ा किया हो। ये भी याद रखिए कि गुजरात से जब केशुभाई पटेल निकले थे तो ऐसा लगता था कि पटेल जी के साथ ही सारा का सारा पटेल समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके बाहर चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पटेल समाज वहां साथ रहा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, जिसमें हर व्यक्ति के पास आज के दिन में स्मार्टफोन नहीं हो तो कम से कम एसएमएस और वो न्यूज की दुनिया से अपने आप को वाकिफ रखता है, और उसमें एक सामान्य प्रतिक्रिया ये होती है। इसका मैं तथ्यात्मक उदाहरण भी दूंगा। वह इतना विवेक अब जरूर उसमें जाग गया है कि वह कम्युनिटी के लीडर से ज्यादा अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता वो ज्यादा देखना शुरू कर दिया। मैं आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल पूछूं। जी, बात कर छोड़ना है। देखिए, पिछले 10 दिन से ये सब बातें चल रही हैं, और हमने देखा है कि कई ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो दैनिक सर्वे आ रहे हैं, और उस सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट आधार प्रतिशत का आधार खिसका नहीं है, बढ़ा है। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है, और यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपको क्या लगता है कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो 6% का 6% उनके साथ चला जाएगा? संगीत सर, मैं बड़ी विनम्रता से बोलूंगा संगीत जी, पिछली बार ऐसा कोई सर्वे नहीं आया था जिसने आपको इतनी सीटें दी होंगी। तो खैर उस बात को तो मैं गौण समझता हूं। खैर बहरहाल सर्वेज अपनी जगह हैं, उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन सर्वेज पे नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।